अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी हम खड़े हैं जस्ट एयरपोर्ट के बाहर, और आज एयरपोर्ट के बाहर आने का मकसद रहा है सिर्फ और सिर्फ ये फ़ोन। तो मसला ये है कि हमने इस फ़ोन को रात में पिकअप करा था और इसके अंदर एप्पल आईडी भूल जाने की वजह से लॉक लग चुका है। तो लॉक को हमने करा बाईपास और अनलॉक करते ही हमने इस बंदे को कर दिया रात में ही कॉल। तो ये बंदा बोलता है कि भाई आप इस फ़ोन को डिलीवर करने मेरे घर जयपुर आ जाओ। उसी टाइम मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, और जयपुर हमारी सिटी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveler on these lands. Sitting on a boat going. थोड़ी ही दूर चलते ही हमारी बाइक ने हमको संकेत दिया कि इसमें फ्यूल नहीं है। फिर हमने इसमें फ्यूल डलाया और फिर निकल लिए अपनी मंजिल की तरफ। शदीद हवाओं की वजह से मुझे महसूस हुआ कि मेरी कैप मेरे सर पर नहीं है, तो हमने बाइक को फिर से मोड़ा घर की तरफ और देखा तो मेरी टोपी इस तरफ पड़ी है। उसके बाद हमने इस कैप को उठाया और निकल लिए अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से। काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से हमने सोचा कि हमको रुकना चाहिए। फिर आगे जा कर के देखा तो बारिश रुक सी गई और हम मंजिल से अब ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए हमने रुकना मुनासिब नहीं समझा और हम चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल तक आ चुके थे, जो थी जयपुर सिटी। जिस बंदे का ये फ़ोन है उसको आने में लग रहा है थोड़ा सा वेट, तो हो सकता है हम उस तरफ चले जाएं। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं उस बंदे का कि उसको ये फ़ोन दें, हम अपना पेमेंट लें और थोड़ा बहुत जयपुर में घूमें। अभी चलते हैं हम उस तरफ। इस तरफ पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाने का सोचा, उसके बाद हमने 3 बर्गर का ऑर्डर दिया और उस भाई को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। और ये देखिए कितने प्यार से अपने लिए ये बर्गर बना रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम जितना टाइम इन्होंने इस बर्गर को बनाने में लगाया, उससे आधे ही टाइम में हम इनको चट कर जाएंगे। फैजान दे दिया फ़ोन? अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया आपका कंप्लीट वर्क? बढ़िया। एप्पल आईडी। तब तक हम इस बर्गर को फिनिश करते हैं। They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does. काम हो जाने के बाद ये भाई हमारे पास आया और बोला कि मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ भाई। इसको ये नहीं मालूम कि हमने इसका मैजिक पहली ही बार में पकड़ लिया, पर इसका दिल खुश करने के लिए इसका मैजिक देखा और इसको पैसे दिए और वहाँ से चल दिए। जिस काम से हम आए थे उस बंदे को अभी फ़ोन दिया है और उसने बहुत अच्छा खासा अपना खर्चा करा और अपना पेमेंट भी दिया। अब शेदान कहाँ? अब हम चलेंगे एयरपोर्ट की साइड, और बारिश भी थोड़ी बहुत आने लग गई, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। 5 बजे की फ़्लाइट तो यार अभी तो 5 में बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये कौन सा स्टेशन है भाई? उसके बाद हम जीपीआरएस की मदद से एयरपोर्ट की उस हिस्से की तरफ आ गए जहाँ का वेदर सबसे अच्छा था, और हमने फैसला किया कि हम अल्लाह सुब्हान ताला के बनाए हुए इस मौसम का बहुत ही अच्छे से आनंद लेंगे और इन्जॉय करेंगे। माशाल्लाह क्या मौसम हो रहा है, अमेजिंग वेदर हो रहा है। और ओ माय गॉड गंदा नाला। माशाल्लाह लगा हुए हैं बच्चे अपनी जद्दोजहद में कि इनको किसी तरीके से प्लेन दिख जाए। पता नहीं इनको प्लेन देखने का इतना फितूर क्यों है। दरअसल बात यह है कि इसको एयरप्लेन देखने का शौक इसलिए है कि इसके पापा एक फ्लाइट कंपनी में काम करते हैं, इस वजह से इसका भी ये मानना है कि मैं भी फ्लाइट कंपनी में काम करूं। तो भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, ऐसे चढ़ चढ़ के एयरप्लेन देखने से काम नहीं चलेगा। ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى एयरप्लेन देखेगा ये बंदे यहाँ से नहीं जाएंगे और हमारा टाइम यहीं बर्बाद करेंगे।
लेकिन आज गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा, मौसम एकदम शानदार हो रहा है, ना बारिश आ रही है ना धूप निकल रही है, एकदम बादल छाए हुए हैं। और ऐसे में घूमते रहना चाहिए बस। कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती में लोग किस तरीके से कचरा फैला देते हैं। काफ़ी लंबा टाइम बिताने के बाद हमने यहाँ की यादों को अपने दिल में बसा लिया और फैसला लिया कि अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि रात हो जाएगी तो बहुत मसले हो जाएंगे। हमने फ्लाइट तो बहुत देखने की कोशिश करी, लेकिन फ्लाइट अभी तक एक भी डिपार्चर में नहीं है और ग्राउंड में भी एक भी नहीं खड़ी हुई। लेकिन अब जा रहे हैं, वेदर की वजह से फ्लाइट नहीं मिलेगी। नहीं, वेदर की वजह से नहीं, अभी टाइम तकरीबन हो रहे हैं, आज तक मैं टाइम देख के बताता हूँ आपको, टाइम 3:59 हो रहे हैं और अभी फ्लाइट है 5:30 की, सॉरी 5:30 की फ्लाइट है। तो इसकी वजह से हम रुक नहीं सकते, हम यहीं पर व्लॉग करते हैं। एंड शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए। And if you feel sad and you wanna go back, just say these words and keep repeating. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah.